कि आज के ज़माने में how important is physical training, especially at the grassroots level? Everyone wants to play IPL. Everyone wants to play for India. Correct, But what is the fitness level for that? हाँ. वो लोग अगर अर्ली एज पे ही समझ जाएंगे तो एक बेस क्रिएट हो जाता है वो बच्चे के लिए. और फिर आगे जाने के लिए उसके लिए बहुत इजी हो जाता है. कांगली का एक टूर्नामेंट है जहाँ पे स्किल लगता है आपको बोलिंग विकेट्स निकालने के लिए. ऐसा नहीं है कि आप आए और डाले. वो एक अच्छा लेंथ रखना पड़ता है क्योंकि गीला विकेट रहता है तो बॉल तेज जाता नहीं है. तो आप या स्किड होता है या तो रुक के जाता है. सो यू हैव टू कीप द राइट काइंड ऑफ लेंथ टू गेट विकेट्स. तो तभी मैथ्यू एडन था और मैथ्यू एडन ही इज ह्यूज इस बीस्ट. और विकेट थोड़ा खराब था प्रैक्टिस विकेट्स तभी उस टाइम पे. तो उसको पता नहीं 2-3 बॉल उड़ गया. बॉलर्स डाल रहे थे उड़ गया इधर उधर चला गया. उसने सीधा बैट ग्लव्स फेंक लिया और बैठ गया. बोला मुझे बैटिंग नहीं करनी. बैटिंग प्रैक्टिस बंद. डीवाई पे मैच खेल रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस और ग्रैम ऑनियंस करके फास्ट बॉलर है इंग्लैंड के. और उन्होंने एक बॉल डाला और मैंने ड्राइव मार दिया और वो 4 रन के लिए चला गया. एंड आफ्टर दैट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम. दे स्टार्टेड स्लेजिंग मी लाइक हिट हिम ऑन द हेड. व्हाई इज ही ड्राइविंग यू? एंड आई वाज लाइक व्हाई यू ट्राइंग टू हिट मी? आई एम नंबर 10. This video is brought to you by Hell Energy, the bold, high-performance energy drink that fuels your hustle. Whether you're grinding at work, hitting the gym, or chasing your passion, Hell Energy keeps you going. Also, we would like to announce that Shreyas Iyer is the new brand partner of Hell Energy. So unleash the energy, unleash the hell. Now let's dive into the show. Hello guys, my name is Jay Bhavsar and welcome to another episode of Cricket Graph. आज हमारे साथ है प्रशांत भोईर, who has represented Maharashtra in the Ranji Trophy and is also a coach current times. So thank you so much प्रशांत जी यहाँ पे आने के लिए. कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है. मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है. ओके फर्स्ट है. या सो इट्स डेफिनेटली अ गुड फीलिंग. अ बिट नर्वस. आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर गोना बी लाइंड अप फॉर मी. अरे नहीं बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है आपके लिए एंड विल सॉर्ट ऑफ नो योर पूरा जो आपका जो जर्नी है क्रिकेट का एंड ऑल्सो अबाउट योर कोचिंग एक्सपीरियंस एज वेल. सो लेट्स बिगिन. पहला क्वेश्चन मैं आपको यही पूछूंगा कि आपका क्रिकेट से इंट्रोडक्शन कैसे हुआ? आप क्रिकेट से हाउ डिड यू फॉल इन लव विद दिस स्पोर्ट? आई थिंक मैंने जब स्टार्ट किया था क्रिकेट, आई थिंक एवरी क्रिकेटर इन बॉम्बे स्टार्ट्स ऑफ वहाँ से. गली क्रिकेट बहुत एक फेमस चीज़ है बॉम्बे में कि गली क्रिकेट. तो मैंने भी वहाँ से ही चालू किया था. मैं पहले चेंबूर में RCF करके एक जगह है. मेरे डैड वहाँ पे एम्प्लॉयड थे और वहाँ पे एक 2-3 बहुत बड़े बड़े ग्राउंड्स है. तो वहाँ पे हमने चालू किया क्रिकेट खेलना. फिर बिल्डिंग में खेलते थे. फिर वहाँ पे RCF का भी एक टीम हुआ करता था तो उनको हम लोग देखने जाते थे. वहाँ पे 2 रणजी ट्रॉफी मैचेस भी हुए. तो वो देख के मैं थोड़ा लेदर बॉल क्रिकेट खेलने की तरफ थोड़ा प्रभावित हुआ खेलने के लिए. एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड going into that leather ball cricket. And at first I just used to go there just to bowl. And my sir Austin Coutinho sir थे जो RCF में एम्प्लॉयड थे और क्रिकेट कोचिंग भी करते थे. और मैं था बलविंदर सिंह संधू, आदित्य तरे, ब्रवेश शेट्टी, ये सब हम लोग सब एक साथ वहाँ पे खेलते थे. तो वहाँ से मेरा जर्नी चालू हुआ बेसिकली लेदर बॉल क्रिकेट की तरफ. और व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग लेदर बॉल एट अ वेरी नॉट एन अर्ली एज, आई स्टार्टेड एट 16. सो दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू प्लेइंग लेदर बॉल क्रिकेट बेसिकली. एंड वहाँ से मेरी बेसिकली जर्नी चालू हुई लेदर बॉल क्रिकेट चालू करने की. सो आई थिंक वो एक तरफ से वो ग्राउंड था कि जहाँ पे यू गेट टू प्ले. ओपन ग्राउंड है तो वो आजकल बहुत कम मिलता है बॉम्बे में, आपको भी पता रहेगा. तो वहाँ से मेरी बेसिकली जर्नी चालू हुई क्रिकेट खेलने की. एंड दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू प्लेइंग लेदर बॉल क्रिकेट. आपने बलविंदर सिंह संधू का आपने नाम मेंशन किया, आपने आदित्य तरे का भी नाम मेंशन किया. एनी पर्टिकुलर एनी मेमोरी और स्टोरी दैट यू वुड लाइक टू शेयर उस टाइम से? आई थिंक मेजर ऐसा स्टोरी तो नहीं है. आई थिंक आदित्य तरे एंड बल्लू वर ऑब्वियसली प्लेइंग स्कूल क्रिकेट एट दैट टाइम. सो ऑब्वियसली यू लुक अप टू देम लाइक अरे यार ये स्कूल क्रिकेट खेल रहा है. एंड बल्लू वाज प्लेइंग बॉम्बे सिंस लाइक एन अर्ली एज. He was in and about there. And Aditya was also there. He played at under 14s, under 16s, and then under 19s. And Bravish was obviously a child prodigy at that time. He was just upcoming.
scoring tons and tons of runs in school cricket. So वो एक मतलब हम लोग उनको देखते आ रहे यार, उनका बहुत नाम हुआ करता था तभी नहीं, अभी भी है वैसे तो, बट वो एक उनको देख के ऐसा लगता था अरे यार ये तो बहुत बड़े प्लेयर है. तो वो एक एक्साइटिंग पार्ट रहता था कि उनको जाके मेरे को बॉलिंग डालना, उनके साथ खेलना एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी. सो आई फील वो देख के हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता था, क्योंकि वो लोग एक सर्टन टाइप पे मेहनत करते थे और एक सर्टन टाइप से अपना प्रैक्टिस करते थे. तो डेफिनेटली इट वाज इंस्पायरिंग एंड आवर सर यूज्ड टू गाइड अस थ्रू ऑस्टिन सर. तो डेफिनेटली इट वाज क्वाइट एन इवेंटफुल जर्नी फॉर मी ड्यूरिंग दोस अर्ली डेज. करेक्ट. हर क्रिकेटर का एक स्ट्रगल रहता है, एक जर्नी रहता है when they are about to get into any sort of state level or any sort of tournament. आपके लिए वो क्या था स्ट्रगल, आप वो शेयर करना चाहोगे इस पॉडकास्ट के थ्रू? स्ट्रगल हर एक क्रिकेटर के लाइफ में रहता ही है, बीइंग financially or emotionally. Any struggle is obviously there at the start. Like when I started playing cricket, my family was not that well from financial background. So my sir, Austin sir, he used to support me a lot, financially, as well as anything required related to cricket. He used to just be there for me. Like right from the very first spike shoes he brought me, that's something which I can't forget. And that struggle started from that, like getting those shoes, new spike shoes. It was a big thing. So वो जर्नी मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ, वो स्ट्रगल जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई. Obviously as kid you don't realize what is the importance, but once you start growing up, then when you see other kids struggle, then you understand यार ये चीज़ का वैल्यू क्या था. और वो स्ट्रगल वहाँ से चालू हुई. Obviously there was ups and downs when I started playing cricket. I was raw, very much raw. So my sir guided through me, like how to develop as a bowler and how to improve your skill. And that's how the journey started for me. And struggle at the start was obviously there because I was not a known cricketer. So under 16 अगर आपको खेलना है या कुछ लेवल ऑफ क्रिकेट खेलना है, तो आपको एक स्कूल क्रिकेट को बहुत बड़ा वैल्यू है यहाँ पे, कि जहाँ पे आप अगर स्कूल क्रिकेट खेलेंगे तो आपको वो कंसिडर बॉम्बे खेलने के लिए एज ग्रुप लेवल पे कंसिडर करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक परफॉर्मेंस बैकअप रहता है. सो आई थिंक आई डिड नॉट हैव दैट बैकअप because my school used to not play cricket, and it was a big backdrop. And so that's how the journey started. And so getting into that summer camps, I did not have a performance backup for me. I had to just play summer camp to summer camp. So एक backup चाहिए रहता था. So I started doing well in summer camps, and then that's how the word spread. Then there was obviously club cricket to it to add up. And at the start when I started, I was not getting that many opportunities. So it was definitely quite frustrating to break into the team at the start. So धीरे धीरे करके एक मतलब परफॉर्मेंस आते गए, स्टेप वाइज. फिर उसके बाद मुझे अच्छे क्लब में अपॉर्चुनिटी मिला खेलने के लिए. सो वहाँ से फिर मेरा ग्रोथ चालू हुआ. कॉन्फिडेंस भी आया आपको कि यू आर डेवलपिंग? या डेफिनेटली. और साइड बाय साइड हमारी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी. RCF में हमें बहुत अच्छे टाइम तक अच्छा प्रैक्टिस मिलता था. विकेट्स काफ़ी अच्छे हुआ करते थे. सो इट वॉज रियली गुड. That struggle phase was that basically just trying to get into the team, and the early phase when you don't have a proper guidance. So luckily we had a good coach, good sir with us, who used to guide us properly. What is required, where should you go to play, what practice that needs to be done to make it to a level where you want to play. So it's been good. And then you went on to represent Maharashtra in the Ranji Trophy. Yeah, it's a big thing because any cricketer would like to. फर्स्ट ड्रीम वाज टू रिप्रेजेंट इन द रणजी ट्रॉफी. यस. उसका आप डेब्यू के बारे में आप बताइए, उसका पूरा टेक अस थ्रू द एंटायर प्रोसेस. So actually to start off with, the thing was I was not getting picked in Bombay obviously. मुझे opportunities मैं ढूंढ रहा था कि किधर से कैसे खेलूँ. तो रोहित राणे करके हम लोग उनको रोहित दा बुलाते हैं. अच्छा. सो he has led Goa in Ranji Trophy as well. He's a former Ranji Trophy as player as well. So he used to also guide us, mentor us in a way, to where to go. You play matches, you go there. So he used to guide us really well. And
so he had some contact in Maharashtra, so there was this invitation matches which used to happen there. So one day there were no bowlers, fast bowlers there, so they required some fast bowlers there to just play matches, invitation matches. Those are the selection matches for Maharashtra basically. Correct. So he asked me, are you interested in playing? So I was like, why not? If given a chance, yes, I would definitely love to. So I went there. I started playing for their district matches. It was a long, lengthy process. It was not like you go play matches and then you get selected. Correct. It was a struggle, same there as well, where you go, you prove yourself, and people don't know you there. So you start off with that. Like it was going there, getting used, because you go to Maharashtra, you go to a smaller state, you had to play in different states. Jalgaon में जाके खेलना पड़ता था, नांदेड़ में जाके खेलना पड़ता था, सोलापुर. Used to travel a lot, but it was fun. And then I performed in those invitation matches, and that's how I got shortlisted for the probables for the Maharashtra Ranji Trophy team. फिर वहाँ से it all started into falling into place. Correct. Then I performed there in the selection matches over there, and Chandrakant Pandit sir was the coach that time, and then he saw me, and that's how I got picked for the Ranji Trophy team. And before that, I played the under 23 for Maharashtra as well. So it was like kind of the age group, and then after that, I represent the Ranji Trophy team. सबसे वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइस जो कोच चंद्रकांत पंडित ने आपको दिया है, जो अभी तक आपके दिमाग में अभी तक वो इम्प्रिंटेड है? वैल्यूएबल एडवाइस तो बहुत दी है उन्होंने. ऑब्वियसली ही इज़ अ लेजेंड इन द डोमेस्टिक क्रिकेट एज वेल एज ही इज़ प्लेड फॉर इंडिया एज वेल. वैल्यूएबल एडवाइस उनके तरफ से मेरे लिए था कि आप अच्छी बॉलिंग करने के लिए देखिए, विकेट आपको मिलेगी, बट अगर आप अच्छे एरियाज़ में रखने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि तभी जस्ट वाइट बॉल आया था, तभी इतना वाइट बॉल था नहीं, बट अच्छे एरिया में बॉलिंग कीजिए, आप हमेशा विकेट्स निकालेंगे. अगर आप बहुत सोचोगे, बहुत वेरी करने को देखोगे, तो विकेट नहीं निकलेगी. सो आई थिंक दैट्स वैल्यूएबल एडवाइस दैट हैज़ बीन विथ मी सिंस दैट टाइम. सो इट्स बीन डेफिनेटली गुड. एंड व्हाट इज योर मोस्ट मेमोरेबल स्पेल व्हिच अभी तक आपको याद है? वो I think my first Ranji Trophy wicket, it was of Manoj Tiwari. Okay. Yeah, and it was at Eden Gardens. So one of the iconic stadiums in India. Yeah. So to get to play, I made my debut there. And to get him out, उनका नाम तो था ही already कि मनोज तिवारी बहुत बड़े प्लेयर. तो फिर उनका विकेट लेना मेरे लिए, I think it was just a dream start for me. Correct. And to get his wicket, I bowled around 20 overs to get his wicket, but then it was fruitful. Definitely it was. That one wicket is your favorite, जो अब तक आपके लाइफ में आप या हमेशा रिमेंबर करते हैं? हमेशा मैं याद करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्लास खेलना ही बहुत बड़ी बात है. करेक्ट. तो वो विकेट ऑब्वियसली एक रहता है, ऑब्वियसली विकेट्स तो लिए है, बट आई थिंक दैट इज वन थिंग आई रिमेंबर. हाउ डिड यू गेट हिम आउट? आई गॉट हिम आउट caught keeper. Nice. Yeah. The ball just seemed a bit, and I got his edge. And I celebrated like I was a little kid. So yeah, it was, just like कैसे World Cup जीतते हैं वैसा. Yeah. It's still in my memory, so it's definitely there. And I still recollect. I go through that picture in my mind right now when I'm talking to you. Yes, so it's been really good. Then how was your DY Patil ka stint, and how did it shape your cricketing career? Okay, DY Patil ka stint it's been, right now also I'm employed with DY Patil, so it's been going good. Correct. I started off playing for different clubs, and I think like one of the matches I was playing against DY. That's how Praveen Tambe and Ashok Kadam and Abhi sir saw that, and that's how they picked me for DY Patil. And it's been a good journey for me. I think the facilities at DY has been top notch, without doubt. And when I joined DY, that time the stadium was just building up. So I've seen it like from the scratch, like it building up and right to where it's now. And the facilities what DY has been giving it to the players right now and from the past has been of top notch. Like कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती उधर. आपको एज अ क्रिकेटर आपको जो चाहिए वो मिलेगा उधर. You just need to ask and it's there for you. I think right from the top management, Vijay sir, Salvi sir, then Abhi sir, and right now Praveen who is there.
So whatever it's required, they give it to you. Correct. Without even asking a second question, or they don't even hesitate for it. And playing there, getting to practice at a good ground, the facilities, they have a very good gym, swimming pool, everything. So it's been quite eventful, and we did really well being a part of DY till now, and it's been quite eventful for me. You mentioned Praveen Tambe, right? Yeah. How was that? आपने उनके साथ interact किया है? Yes, definitely. How उनके साथ was it? खेला भी है, Yes. और अभी फिलहाल तो वो अभी he is now currently looking after the DY team. So it's been quite eventful, and looking at his journey, what he's been through. Correct. And it's just wonderful for what he has done, and it's just an inspiration for everyone in the cricket fraternity कि जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं या मिडिल एज है, जो पैशन वो आदमी लेके आता है. आई थिंक आई हैव नेवर सीन एनीवन सो पैशनेट फॉर द गेम. नेवर. ही इज लाइक always into the game, always 24/7. Correct. And he gives his best, and that's what I tell who are currently playing for DY as well. Like when you look at him, he's just one passionate guy for cricket, and especially for DY, he'll give his heart and soul. So I feel definitely that passion for him stays out. अब हम आते हैं आपका जो प्रैक्टिस गेम था which you played against England Lions, right? Yeah. In which stadium you played? It was at CCI. CCI. और DY पे भी खेला था, तो 2 मैच. Okay, दोनों मैचेस. हाँ. And you got to play against England legends like Joe Root, Owen Morgan, Kevin Peterson, Andrew Flintoff. Correct. Yeah, कैसा था Paul उनके साथ खेलने का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. एक हमने MCA कोच की तरफ से खेला था वाइट बॉल. अच्छा. अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस, और एक 2-day गेम खेला था DY वर्सेस इंग्लैंड लायंस. हाँ. सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. What year was this? This was, I guess, in 2008, 9, 10, 11. हाँ, when England came here during जो चेन्नई में भी हम लोग जो जीते थे, when the Mumbai Terror attack, so 2008. Correct. Yes. That very time they come. Right. So तभी basically उनके अगेंस्ट खेलने को मिला, and it was quite an eventful experience for us. And वाइट बॉल में तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, because you got to know where you stand. When you say white ball cricket, it's like when you play against international stars, then you know what you're capable of. And so playing against them, you know which things you need to work at. And it was quite eventful for me to play against international stars. So definitely it was a worthwhile experience for me. उन्होंने कुछ स्लेजिंग किया आपको तभी वो टाइम पे, और हाउ वाज कुछ ऐसा एक क्रेजी इंटरेक्शन, जो क्रेजी स्टोरी आप शेयर करना चाहोगे? स्लेजिंग तो था, मुझे समझा नहीं. मैं तो DY पे मैच खेल रहे थे अगेंस्ट इंग्लैंड लायंस, और ग्रैम ऑनियंस करके फास्ट बॉलर है इंग्लैंड के, जो इंग्लैंड के लिए खेले भी है अच्छा खासा. तो मैं बैटिंग करने को आया, और कपल ऑफ बॉल्स हो गए, और उन्होंने एक बॉल डाला और मैंने ड्राइव मार दिया, और वो 4 रन के लिए चला गया. एंड आफ्टर दैट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू देम. दे स्टार्टेड स्लेजिंग मी, like hit him on the head. Why is he driving you? And I was like, why are you trying to hit me? I am number 10. You should have done that to my top order batsman. Why me? I don't know. And they started sledging, and after that he bowled a couple of bouncers which I ducked. And I was like, and it was like kind of end of day's play. And I went to one of their players, I don't remember his name. I was like, why are you sledging me? And why not my other batters? I don't want to face him bowling bounces to me. Correct. He was bowling damn quick. And I somehow evaded it. And it was like, I was just thinking to myself, like, why are they bowling bouncers to number 10? Correct. They should have done that to my top order batsman. Or they could have done it to Indian players in general. Why in a practice match, and why that to me? And then I understood that they play with certain intent. They was like, Correct. How can you drive a fast bowler? And it was like kind of a terror to face them. Correct. Because they had Steve Finn, they had Graham Onions, they have one more quick fast bowler.
And what about Jamie Anderson, Stuart Broad, उन वो भी थे तभी? वो मैं जब वाइट बॉल क्रिकेट खेला CCI पे, वो वहाँ पे थे. Okay. So it was a different team for white ball and red ball. वहाँ पे एंड्रू फ्लिंटॉफ, पॉल कॉलिंगवुड, केविन पीटरसन, ये सब जन थे. सो था वो स्टीव हार्मसन, वो भी फास्ट बॉलर थे, तो वो भी थे अगेंस्ट में. एंड वो लोग तो तेज ही थे, वो कुछ बोलना ही नहीं. तभी हमारी बैटिंग आई नहीं थी. तो तभी हम कुछ 220 या 180 बनाए थे 8 विकेट्स पे. सो आई थिंक तभी बैटिंग आई नहीं थी. When you said कि why are you sledging me, मेरे को क्यों स्लेज कर रहे हो, मेरे टीममेट्स को स्लेज करो जो टॉप ऑर्डर पे बैटिंग कर रहे हैं. उनका कुछ रिस्पॉन्स आया उनके तरफ से? नहीं, इट वाज जस्ट इन अ फन वे. अच्छा. सो मैं बोला अरे यार मेरे साथ क्यों फन हो रहा है, मुझे लग जाएगा तो मैं तो इंजर्ड हो जाऊंगा. वही तो फिर आई थिंक उनके ईगो पे आ गया था जब आपको बाउंड्री मार रहा था. तो मैंने वही बोला कि ईगो पे, और उनका जो इंटेंट था कि नहीं भाई रन बनाने नहीं देना है, आउट करना है. सो आई थिंक दे वर प्लेइंग विद दैट इंटेंट. सो मैंने जब एक बाउंड्री मार दिया तो वो लोग को लगा कि यार इसने कैसे मारा. तो आई फील समवेयर उनका वो इंटेंट बाहर है, एग्रेसिव इंटेंट. एंड या वही आपने भी वही कुछ सीखा रहेगा ना कि हाउ कैन दिस प्लेयर हु इज अ नंबर 10 बैटर, मेरे को कैसे उसने 4 मारा. So that is something to learn as well, not just arrogance. That's what I understood after talking or like after playing the match. Is that they don't want to give an inch. They are making you understand that if you are going to play at this level, you have to be really competitive. Good. You have to be your competitive nature should obviously be there. It should never go down. And so that's what I got from them. It's a learning, right? Of course. When you play against these players, that's a learning you get. Coming back to Kanga League, आपको बेस्ट बॉलर का किताब मिला था आपको इन कांगा लीग. कैसा था वो एक्सपीरियंस, कैसा था वो पूरा सीजन का, आप सम अप करना चाहोगे? वो सीजन एक्चुअली बहुत अच्छा गया था मेरे लिए. आई वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन कांगा लीग. एंड as you know, Kanga League is a very iconic tournament in Mumbai cricket, and it has given a good number of legend cricketers to Mumbai. And अभी फिलहाल इतने मैचेस होते नहीं है, होते कम होते, पहले जैसे नहीं होते क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है. बट इट वाज a very good year for me because that's how the momentum you start building up. Like that is kind of a pre-season. And then you enter the season. Kanga League is like a pre-season tournament. Correct. And that's how you enter into that phase. और उस टाइम पे आई थिंक आई प्लेड फ्रॉम विक्ट्री क्रिकेट क्लब, और हम लोग रनर्स अप थे या सेकंड या थर्ड आए थे उस टाइम. हम लोग ने कांगा लीग जीता नहीं था वो साल, बट काफ़ी इवेंटफुल था क्योंकि मुझे बहुत बॉलिंग डालने को मिला. और कांगा लीग एक ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे स्किल लगता है आपको बॉलिंग विकेट्स निकालने के लिए. ऐसा नहीं है कि आप आए और डाले, वो एक अच्छा लेंथ रखना पड़ता है क्योंकि गीला विकेट रहता है तो बॉल तेज जाता नहीं है. तो आप स्किड होता है या तो रुक के जाता है. सो यू हैव टू कीप द राइट काइंड ऑफ लेंथ टू गेट विकेट्स. एंड और स्विंग करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आप डालो और विकेट मिला. सो बिकॉज ए डिवीजन क्रिकेट है तो कम्पिटिटिव रहता है. तो I got to understand my bowling better, I think, from that year onwards, after being the best bowler for Kanga League that year. What was your best spell जो आपको best spell? I think it was against CCI, where I got 5 wickets, I think, but we did not win the match. So in a losing cause. It was in a losing cause. Okay. But I think that was. You thought आपका rhythm सबसे best था आपका जो. Exactly, क्योंकि CCI पे कैसा है कि कांगा लीग रहेगा तो भी ग्राउंड फुल रहता है. मतलब वो लोग ग्रास कट करते हैं और मतलब प्रॉपर फील आता है ग्राउंड का. तो आई थिंक वहाँ डालने को बहुत मज़ा आता है. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ग्राउंड फॉर फास्ट बॉलर्स इन द मॉर्निंग स्पेशली. देयर इज ऑब्वियसली हेल्प, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ विकेट इज दैट, मॉर्निंग में उधर हेल्प होता ही होता है. सो इट्स ऑब्वियसली गुड प्लेस टू प्ले क्रिकेट. एंड मज़ा भी आता है, आइकॉनिक बड़ा स्टेडियम है. स्टेडियम में खेलने को हमेशा मज़ा आता है. तो आई थिंक CCI वो इज़ वन ऑफ द प्लेसेस वेयर यू एंजॉय, वेयर आई एंजॉय बॉलिंग एज वेल. सो इट्स बीन क्वाइट इवेंटफुल. मुंबई T20 लीग का थोड़ा हम बात करेंगे बिकॉज आपके हिसाब से क्या लगता है कि व्हाई इज इट सो डिफरेंट फ्रॉम अदर ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम? व्हाट मेक्स मुंबई T20 लीग सो स्पेशल? I think IPL has to do with a lot of it, right? Because of IPL,
every state is now bringing up their own leagues. mini IPLs. Exactly, Yes. mini IPLs. So I think IPL has a lot to do with all the leagues that are happening in country right now. एंड MPL स्पेशल क्यों है क्योंकि आप देखेंगे अभी जो IPL हो रहा है उसमें से लोकल टैलेंट से वो लोगों ने बहुत प्लेयर्स उठाए. सो आई फील MPL से भी उतने प्लेयर्स हो सकते हैं क्योंकि बॉम्बे में टैलेंट की कमी नहीं है. सो आई थिंक जैसे दिल्ली में एक प्लेयर है, राजस्थान में एक प्लेयर है, जहाँ से भी प्लेयर आ रहे हैं वो अलग अलग डिफरेंट लीग से आ रहे हैं. तो बॉम्बे में भी उतना ही टैलेंट है. तो MPL होने से वो टैलेंट को एक ये मिलेगा, रास्ता मिलेगा जहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं बिगर स्टेज पे. एंड आई थिंक देयर इज गुड इनफ टैलेंट इन बॉम्बे which will definitely can go and play for the IPL. They just need a platform, and I think MPL is the place where they will get that platform from. And it's a good time for the young players to showcase their talent on the biggest platform. And I hope it's going to be a grand success this year as well. कोई फेमस किस्सा आप अगर आप बता सकते हो कि एक पर्टिकुलर मेमोरी जो आप शेयर करना चाहोगे व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग मुंबई T20 लीग. I think famous. I think playing alongside Shreyas Iyer. Okay. I think he was just starting playing cricket right that time, and he had represented Bombay Ranji Trophy, and he was just about to play the IPL. I think playing with him was definitely a memorable thing for me for the MPL, and yeah. How did you bowl against him? No, I just bowled. I think I got to bowl to him like 1 or 2 matches at the start. Acha. Then he was just starting off. After that, he just played Bombay and India and correct. IPL. So उसके बाद तो नेट्स में तो एक आधा बार डाला है बस. उसके बाद तो इंडिया और बॉम्बे ही खेला है, तो फिर वापस तो कभी खेल. बट जितना भी आपने बॉलिंग किया है उनके अगेंस्ट, how did you fare up against him? I think it was obviously like being competitive. उनके साथ डालना मतलब you have to be right on the money. अगर थोड़ा भी शॉर्ट और थोड़ा भी फुल डाल दिया वो तो सीधा भारी मार देते हैं. और आई थिंक उनको डालना एक चैलेंज है क्योंकि वो लूज बॉल तो छोड़ते ही नहीं है, और थोड़ा भी शॉर्ट गिरा तो उनका पुल कट तो बहुत ही अच्छा है. सो मतलब उनको डालने के लिए एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ता है. अगर आप थोड़ा भी इधर उधर डालोगे तो पक्का है कि वो मारने ही वाला. सो वैसे डिसिप्लिन रह के ही डालना पड़ता था उनके साथ. आपने टैलेंट वो उनका रिकग्नाइज तभी कर दिया था कि दिस गाय विल डू वेल फॉर इंडियन टीम, आपने तभी आपको. आई थिंक ही हैड टैलेंट सिंस द स्टार्ट, since the time he started playing cricket. I think it was early days. We were playing actually a Ganga League game. He was playing for Worli and I was playing for DY. And Abhi sir was also playing that game. Okay. And तभी वो वर्ली से खेल रहा था. And I think he scored 30 or 40 odd in that Ganga League game. That time only it was like sir ने उसको देख लिया कि बोला नहीं इसको DY में ले लो. And you know that a test player's eye is a test player's eye. You can't beat that. Correct. And that's how he picked him up. And after that, whenever he came to DY or he was just playing the under-19 World Cup and all, he just started that. And फिर उसका IPL जर्नी स्टार्ट हुआ वहाँ से. फिर रणजी ट्रॉफी के लिए उसने अच्छा किया. बट उसके पास ऑब्वियसली टैलेंट था, विदाउट डाउट टैलेंट उसके पास तो हमेशा ही था, बट उसको जस्ट वो कन्वर्ट करना था. एंड आई थिंक देयर वाज दिस वन फर्स्ट क्लास सीजन वेयर ही जस्ट क्लिक्ड. एंड after that there was no, he never looked back. Yeah, there was no looking back for him, and he just played on IPL India. And after that, from being a player to mentoring over 500 kids, उसका अब कैसा वो जर्नी था और अब वो ट्रांजिशन कैसे हुआ, आप एक्सप्लेन करना चाहोगे? ट्रांजिशन मैं बोलूँगा कि इजी नहीं था. ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट था. अभी क्रिकेट खेलना एक डिफरेंट है और मेंटरिंग और कोचिंग करना किड्स को एक कम्प्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट है. एंड जब आप खेलते थे तब आप उसको खेलने के नज़रिए से देखते, जब आप सिखाते हो उसको सिखाने के नज़रिए से देखना चाहिए. एंड ऑब्वियसली व्हेन यू टीचिंग किड्स इट्स अ चैलेंज. दे हैव 10 डिफरेंट थिंग्स गोइंग ऑन इन देयर हेड. सो टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट ये चीज़ करेगा तो ये तेरे लिए अच्छा है, वो थोड़ा एक टास्क रहता है.
सो वो एज अ कोच, एज अ मेंटर, वो एक चैलेंज फेज रहता है. आई थिंक दैट ट्रांजिशन को मेरे को थोड़ा टाइम लगा कि मतलब मैं प्लेयर से कोच, प्लेयर कोच दोनों कर रहा हूँ, तो वो एक ट्रांजिशन फेज को मेरे को थोड़ा टाइम लगा एडजस्ट करने को. बट धीरे धीरे जैसे मैं करने लगा, जितना ज़्यादा करा उतना ज़्यादा बेटर होते गया उस पर. और अभी भी सीख ही रहा हूँ और बेटर होने की कोशिश कर रहा हूँ. बट वो सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेलना और सिखाना तो two different things, yeah. Definitely very much different. Correct. Like जब खेल रहे थे तब थोड़ा इजी लगता था. अब जब सिखा रहे तब लगता है यार ये क्या है. एक वेट भी रहता है ना, एक प्रेशर रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि you have to train these young players. डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहता है, बट वो खेलते समय इतना नहीं लगता था जितना भी सिखाते समय. हाँ, क्योंकि वो सिखाने के लिए बच्चा सीखना भी चाहिए. करेक्ट. वो अडेप्ट भी करना चाहिए वो चीज़. तो अगर आप सिखा रहे हो तो आपको आपका सिखाने का तरीका बदलना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि हर बच्चा वो सेम तरीके से नहीं समझेगा. सो आई थिंक इसमें एक ऐसा है कि क्रिकेट में है कि वन साइज फिट्स ऑल नहीं रहता है. हर एक बच्चे का डिफरेंट नीड्स और कैपेबिलिटीज़ है. सो एज अ कोच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू नो वो बच्चे को वो सिखाएगा तो वो सही रहेगा क्या. सो इट्स ऑब्वियसली अ लर्निंग फेज वेयर आई एम लर्निंग. सो या, इट्स बीन गुड. एंड नाउ फ्रॉम बीइंग अ प्लेयर to being a coach in the for Achievers Cricket Academy, उसका ट्रांजिशन कैसे हुआ? उसका ट्रांजिशन काफ़ी अच्छा था. मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ. मेरे साथ अशोक कदम है, कुमार सुब्रमण्यम है, जो लीड कर रहे हैं हमारे कोचिंग टीम को. तो उनके साथ रह के भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला. ऑब्वियसली अशोक बीइंग वेरी एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड, सो वो कैसे हैंडल करते हैं किड्स को. क्योंकि एक टाइम पे कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी किड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 30 से 40 बच्चे रहते हैं. तो वो कैसा हैंडल करते हैं, सेशन कैसा प्लान करते हैं, सेशन ऑर्गेनाइज कैसा करते हैं, सब किड्स को एट द सेम टाइम कैसा एंगेज रखना है, क्या बात करना है बच्चे लोग से, कैसे बात करना है, कैसे रहना चाहिए. सो ये सब चीज़ मैंने उनसे ही सीखी, बिकॉज ही वॉज बीइंग पार्ट ऑफ DY. So that he was there when I was there as a player and he used to be coaching. So वो सब चीज़ भी बहुत सीखने को मिली उनसे. And that's how we are evolving. और I'm growing from it. So let's see how it goes. Any success stories that from Achievers Cricket Academy that you are personally very proud of? Right now we have one Ritika Yadav who is from the Achievers Academy. She's been representing Bombay for the under 15s, under 17s and under 19s. I think that's one thing we are definitely proud at here at Achievers. Correct. And it's been a good journey for her, and hopefully she can go on and represent India and represent in the women's league as well. Hopefully. Yeah, definitely. There are kids also who have come from abroad as well for ACC. Yeah. क्या है डिफरेंस व्हेन इट कम्स टू टीचिंग द अब्रॉड किड्स कंपेयर्ड टू द इंडियन किड्स? डिफरेंस फर्स्ट चीज़ तो है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल वहाँ के किड्स का और यहाँ के किड्स का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है. वहाँ पे आई थिंक अपने इधर क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट बहुत ये दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है, बल्कि अब्रॉड में इतना इम्पोर्टेंस नहीं है. इट इज़ मोर फॉर एंजॉयमेंट, फन. दे डोंट टेक इट एज सीरियसली एज आवर किड्स डू. करेक्ट. सो आई थिंक वहाँ पे डिफरेंशिएट एक आता है. बट सिखाने के पॉसिबिलिटी, दे आर ऑल्सो ईगर टू लर्न, दे ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न द गेम एट द बेस्ट. एंड वही एक डिफरेंस लगता है मुझे कि जहाँ पे they keep it as a fun and more for enjoying the game. यहाँ पे अपना मोर बहुत इंटेंस रहता है और तुझे खेलना ही है, वो वाला सीन रहता है. बट है तो आपके मन में भी ऐसा एक डिफरेंस रहता है कि ओके इनको अलग एक प्लान रहता है फॉर किड्स हु हैव कम फ्रॉम अब्रॉड एंड फॉर द इंडियन किड्स इनका एक अलग एक सॉर्ट ऑफ प्लान रहता है, ऐसा रहता है कि नहीं, इट्स ऑलमोस्ट क्वाइट सिमिलर just that how we plan it, we try to keep it more intense so that they understand the importance why we are doing this, why this session is planned. And so ऐसा differentiate तो नहीं करते, but हाँ सेशंस के दौरान वो लोग को थोड़ा इंटेंसिटी है हम लोग थोड़ा हाई रखने के लिए, क्योंकि एज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वो लोग थोड़ा एंजॉयमेंट और फन टाइप के लिए रखते हैं rather than अपने इधर. सो वो एक थोड़ा उनके लिए मैच करना पड़ता है बस. सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या है आज के जनरेशन को, जो यंग क्रिकेटर्स जो है उनको
ट्रेन करने में आपका सबसे टफेस्ट चैलेंज क्या लगता है आपको? आई थिंक टफेस्ट चैलेंज आज के तारीख में रहेगा डिस्ट्रैक्शन. आई थिंक Okay. phone has become a major distraction, as you must have come across with a lot of parents and जो early kids है. I think phone is a major thing of distraction for the kids right now because social sites इतने ज़्यादा हो गए और हर चीज़ कुछ भी हो गई तो वो social sites पे डालना, socially active रहना बहुत ज़्यादा हो गया. I understand रहना भी चाहिए क्योंकि it helps also for them. It's kind of like right now what it is required a bit as well for आज के generation के लिए. But मेरे हिसाब से वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी है किड्स के लिए. लाइक आजकल मैं देखता हूँ कोई भी मतलब मैचेस रहते हैं बच्चे लोग के या अंडर 23s और तो पहला चीज़ आते हैं तो वो लोग आउट होके यार फ़ोन देखते हैं या क्या है मैसेज में क्या है या सोशल साइट सर्व करते हैं. आई थिंक वो एक चीज़ आई थिंक वो मेजर डिस्ट्रैक्शन है एंड एज मच एज थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं तो आई थिंक इट्स गुड. Rather than distraction, do you feel कि it's more about managing both the things, like priorities ज़्यादा important है? Do you feel that is the more concern, like that these kids are not able to sort of prioritize what is required at that particular time, suppose for training? ऐसा तो नहीं है. Okay. Prioritize तो नहीं है. I think it's more of easily making it available for the kids. Okay. I think right now phone तो हर एक बच्चे के पास रहता है. Correct. और अच्छे बच्चे के पास तो लेटेस्ट आईफोन भी हो जाता है. तो वो आई थिंक इट इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज इट, व्हेन टू यूज इट. सो आई थिंक पेरेंट्स आई थिंक दे विल प्ले अ मेजर की रोल इन दैट. सो I feel it's more about understanding कि what is the usage of the phone, then prioritize के बारे में. So I think क्योंकि फ़ोन तो अभी आप आज अगर बच्चे को मना भी कर लेंगे तो भी उसके पास फ़ोन आने वाला है. एक अभी नहीं तो 18 के साल पे वो खुद ही ले लेगा. अरे यार सब बच्चे लोग के पास है. तो उसको अगर अपन समझाए कि उसका यूजेज कैसा करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या टाइम पे करना चाहिए. सो आई थिंक दैट इट वुड बी बेटर देन पुटिंग रिस्ट्रिक्शंस बिकॉज आजकल के बच्चे को लोग को रिस्ट्रिक्ट करके तो कुछ नहीं होने वाला है. तो जितना उनको समझा सकते हैं आई थिंक इट वुड बी बेटर. You are also a coach for one of the MCA centers in the summer coaching camp. Yeah, I was there for the last year, right? Yeah. Okay, last year ही था ये. Yeah, last year था, right? हाँ. कैसा था वो पूरा experience? How would you like to sum it up? It was quite eventful actually. मतलब I was at a center in National Cricket Club at Cross Maidan. Okay. So I was the coach there, head coach there, and I had so there are basically area wise. So मेरा area था चर्च गेट से लेके सब वेस्टर्न साइड से बोरिवली तक इधर तक था. तो वहाँ से सब बच्चे आए थे. बट वो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था क्योंकि मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था. तो एक साथ कम से कम 250 से 300 बच्चे आते थे. तो उनका सिलेक्शन करना था. सो इट वाज नॉट लाइक इजी बट वो जर्नी में एक चीज़ समझ गया कि जब सिलेक्शन करते हो तब तुम्हारा 100% क्योंकि वो बच्चे का करियर पे डिपेंड आता है कि क्या है कि भाई सेलेक्ट नहीं हुआ तो वो सोचेगा अरे यार मैं इस पर भी सेलेक्ट नहीं हुआ. तो सिलेक्शन के टाइम पे बहुत फोकस्ड रहना पड़ता था. एंड उसमें था कि कभी कभी कोई बच्चा मतलब क्लब क्रिकेट नहीं खेला है, कोई भी नहीं खेला है, बट कभी कभी एक बच्चा उसमें से भी मिल जाता था जो जेन्युइनली अच्छा था. बट उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी या उसके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पे वो जाके खेल सके. सो थे ऐसे काफ़ी बच्चे भी थे 2-3 जो खेले. बराबर. और अच्छा था एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था वो. कि आज के ज़माने में हाउ इम्पोर्टेंट इज फिजिकल ट्रेनिंग स्पेशली एट द ग्रास रूट लेवल? आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप आज की क्रिकेट देखेंगे इट्स वेरी फास्ट पेस्ड, राइट? एवरीवन वांट्स टू प्ले IPL, एवरीवन वांट्स टू प्ले फॉर इंडिया, बट व्हाट इज़ द फिटनेस लेवल फॉर दैट? वो लोग अगर अर्ली एज पे ही समझ जाएंगे तो एक बेस क्रिएट हो जाता है वो बच्चे के लिए. और फिर आगे जाने के लिए उसके लिए बहुत इजी हो जाता है. आई थिंक पेरेंट्स को ये फर्स्ट चीज़ समझना पड़ेगा कि फिटनेस लेवल शुड बी गिवन अ टॉप प्रायोरिटी बिकॉज उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है. एक बच्चा जब आगे जाता है तो फिजिकली रेडी रहेगा तो स्किल पार्ट तो ऑटोमेटिकली होते रहेगा उसका. बट अगर वो फिजिकली रेडी नहीं होते रहेगा तो वो पीछे जाएगा. And nutrition and training are a big part to play in it. I think the way
we are progressing in that segment. I think we need to really pull it up. I think we are still lagging behind. I think physically if you are strong, आपका fielding automatically better होने ही वाला है without anything to do. So I think physical capabilities, I think it's one thing which stands out, and running is a big aspect of it. So I think the better you run, the better you're going to feel, and better you're going to be running between the wickets, the better fast bowler you're going to be. So that's how I feel it. We recently interviewed Gaurav Chavan, who is the SNC coach. उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग की एज में बॉलर्स को इतना बॉलिंग करा दे कि it becomes difficult for them to cope up in the future, और वो इंजरीज इतना हो जाता है कि they tend to overlook those part, and फिर फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम होता है. Do you agree with this statement उनका जो उन्होंने जो बोला था? डेफिनेटली क्योंकि ओवरडू हो जाता है, उनका बॉडी एक्चुअली रेडी नहीं रहता है वो लोड लेने के लिए. और जब अपन बच्चे लोग को देखेंगे तो बच्चे लोग को समझ में नहीं आता है इंजरीज क्या होता है. वो लोग बस बॉलिंग कर रहे हैं. एग्जैक्टली, दे गो टू दैट, अरे यार दुख रहा है, हाँ ठीक है दुख रहा है, वो निकल जाता है. बट वो क्यों दुख रहा है, क्या रीजन है, तेरे बॉलिंग की वजह से हो रहा है क्या, या तेरे बॉडी अलाइनमेंट की वजह से हो रहा है क्या. इफ इट्स डिटेक्टेड एट एन अर्ली एज, तो वहाँ से ही वो उस पर वो वर्क करना चालू हो जाता है. आई थिंक आपने भी सोचा रहेगा कि चाइना में रहता है कि दे take kids at an early age and they start training them accordingly. They groom it, like correct. Whichever sport they feel, they analyze and they structurally, and there are a lot of things behind that. But उनको early age पे ही लेते हैं. Early age पे देख लेते हैं, अरे भाई इसके पास strength है, इसके पास power है, इसको इसमें लो. तो I feel that's where if we start working on, we'll see definitely better results. And जैसे गौरव ने भी बोला कि वो इंजरी बचपन से ही होती है, बट वो आगे जाके थोड़ी बड़ी इंजरी हो जाती है. क्योंकि अपन उसको अर्ली स्टेज पे नहीं डिटेक्ट करते. अगर उसको अर्ली स्टेज पे ही अगर अपन ने एक अच्छा एसएनसी लगा दिया, अच्छा फिजियो के पास उसको उसका एनालाइज करा है बॉडी को, तो उस पर अगर वर्क को थोड़ी धीरे धीरे करेगा तो नेचुरली वो बेटर होने वाला है आगे जाके. सो आई फील इट्स डेफिनेटली गॉट टू डू विद अ लॉट ऑफ बॉलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिक्स ऑफ द बॉडी, हाउ इट वर्क्स. So if we can detect it early, if we can work through in a better systematic way, I think less injuries would happen. See, injury is part and parcel of the game. You can't stop them completely. True. Because you're going to get injured at some point. True. But you can minimize it. Exactly. Exactly. Correct. Very much. And if you have a proper good strength and conditioning and good physio to go to, I think it will definitely minimize a lot of things. What kind of drills or what kind of routines आप अपने bowlers को आप सिखाते हो? आई थिंक ऐसा स्पेसिफिक नहीं है. जैसे मैंने आपको पहले बोला, वन साइज फिट्स ऑल नहीं रहता है. शायद एक बॉलर को लगता रहेगा 4-5 राउंड मारूं तो उसको वार्म्ड अप लगता रहेगा. कोई बॉलर को रहेगा नहीं यार मैं 4-5 बॉल लेता हूँ, हो जाएगा. लाइक मैंने मतलब IPL में मैं जब नेट बॉलिंग करने के लिए जाता था तो मैं सनराइज हैदराबाद के नेट बॉलिंग को करने गया था. तो तभी मैं डेल स्टेन को देखता था. वो सिर्फ आता था 6 बॉल डालता था, बट 6 बॉल इतना दम से डालता था, बस उसका वो रूटीन था कि 6 बॉल डाल दिया, गया अंदर, फिर डायरेक्ट मैच डे पे आके बोलना था. तो आई थिंक हर एक बॉलर को समझना चाहिए कि मेरे लिए क्या रिक्वायर्ड है, एंड दैट्स हाउ यू बिल्ड अप योर ओन रूटीन. लाइक वो कर रहा है इसलिए मैं करूँ ऐसा नहीं चाहिए. तेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तुझे क्या करना चाहिए वार्म्ड अप रहने के लिए गेम डे पे. सो आई थिंक वन शुड ट्राई टू बिल्ड देयर ओन रूटीन विद दैट. क्योंकि वो कर रहा है तो मैं करूँगा तो वो नहीं चलेगा. ट्रू. सो आई थिंक दैट्स व्हाट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड. लाइक अपना एक खुद का रूटीन बिल्डअप करो, अपना खुद का प्रोसेस डेवलप करो जो आपको सक्सेस दे. करेक्ट. आई थिंक दैट इज वन थिंग वेयर every fast bowler needs to look at it. Correct. I was not aware कि you were a net bowler when you were there for SRH. Or should I say Deccan Chargers? Were they Deccan Chargers or SRH? SRH ही था. What was it? How was that experience? आपने क्या क्या और चीज़ें ऑब्जर्व की उनके ट्रेनिंग कैंप्स के? I think वो उनके ट्रेनिंग यानी प्रोफेशनलिज्म right from start. Like
उनके कोचेस से लेके प्लेयर्स तक वो प्रोफेशनलिज्म दिख के आता है कि उनका सेटअप, प्लेयर्स आने से पहले उनका सेटअप रेडी रहता था, वार्म अप रेडी रहने का कि क्या वार्म अप करना है, कि कौन क्या फील्डिंग सेशन करने वाला है, कौन क्या बैटिंग करने वाला है। करेक्ट। आपको अगर आप रेंज हिटिंग कर रहे हो तो कौन से बैटर्स रेंज हिटिंग करने वाले हैं। ओके, आपका ये बॉलर्स का यॉर्कर का प्रैक्टिस है तो ये बॉलर्स यॉर्कर प्रैक्टिस करने के। सो एक प्रोफेशनलिज्म सीखने को मिलता है उन लोग से कि प्रोफेशनल अप्रोच क्या रखता है, क्या करना चाहिए अगर आपको एक अच्छा लेवल ऑफ क्रिकेट खेलना है तो। सो इट्स नॉट लाइक व्हेन यू कम ऑन टू द ग्राउंड एंड यू लाइक ओके I need to do this, I need to do that. True, it's already decided. You have to do this, yes. and you need to do that. Did you get the chance to bowl to particular players? Yeah, that time Kane Williamson was there. Okay. And David Warner was, I guess, also. Yeah, David Warner was also there. Yeah. And it was quite an event. Obviously, as I played with the England Lions team as well, and bowling to them also, it's always a learning process. And you get learn a lot of things, like the Dale Steyn thing, which I got to learn. Correct. And yeah, it was a wonderful experience. Any crazy story which you would like to share it through this podcast? I think before this, like it was not like when I just started playing it. That time, this is like Australia India series. Is this what year was this? 2017. No, not 2017. It was way back. When Matthew Hayden and Harbhajan wala series tha, that series I'm talking about. When Harbhajan took like around, I think 2010 की बात है ये? हाँ. Okay. ये 2000. Okay. हाँ, 2010 की है शायद वो सीरीज, जहाँ पे मैथ्यू हेडन सिर्फ स्वीप मार रहा था, रन कर रहा था. हाँ. Okay. I think and वो टाइम वो सीरीज का बात है. वानखेड़े पे मैच. I think that वानखेड़े मैच got over in 3 days. Okay. हाँ, आई थिंक दैट माइकल क्लार्क ने विकेट निकाला था शायद वो मैच में. इट वाज दैट टाइम. सो आई हैड दैट टाइम आई जस्ट स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट. सो मतलब मैं गया था बॉलिंग डालने, ऐसा क्या है तो मतलब हम लोग को तभी ऐसा नहीं था कि कि बॉलर जैसे सेलेक्ट करके बोले, तभी आप जा सकते थे बॉलिंग डालने. अगर आपका सर पहचान दिया तो वो लोग बोलते थे आ जाओ आप बॉलिंग डालने के लिए, कि देयर आर लॉट ऑफ बॉलर्स. तो तभी मैथ्यू हेडन था, और मैथ्यू हेडन ही इज़ ह्यूज, इज बीस्ट. और विकेट थोड़ा ख़राब था, प्रैक्टिस विकेट्स तभी उस टाइम पे. तो उसको पता नहीं 2-3 बॉल उड़ गया, कोई बॉलर्स डाल रहे थे, उड़ गया, इधर उधर चला गया. उसने सीधा बैट ग्लव्स फेंक लिया और बैठ गया. बोला मुझे बैटिंग नहीं करनी, बैटिंग प्रैक्टिस बंद. बोलता है नहीं, बैटिंग बंद, अभी मैं बैटिंग ही नहीं करूँगा. तो फिर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आए, बोला क्या हुआ है, ये विकेट खराब है, ऐसा कैसा विकेट दिया है. आई डोंट नो इट वाज इंटेंशनल और अनइंटेंशनल इंडियन टीम की तरफ से, बट इट वाज केओटिक. लाइक वो अपना बैट ग्लव्स फेंक के बोलता है नहीं मैं नहीं बैटिंग करना है, कोई भी विकेट पे बैटिंग नहीं करेगा, मैं इधर ही बैठूंगा. और वो बैठ गया उधर. और 15-20 मिनट तक सब ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आ रहे हैं, उसको उठा रहे, भाई क्या कर रहा है, उठ जा. तो वो सुनने को ही रेडी नहीं है. फिर थोड़े टाइम के बाद बोला शांत हो गया और फिर वो उठा और फिर बोला कि नहीं अभी ठीक है, अभी मैं उठता हूँ. क्योंकि प्रैक्टिस करना था बाकी प्लेयर्स को तो भी, बट वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम अरे भाई ऐसे क्यों कर रहे हैं. एंड ही इज सच ह्यूज कैरेक्टर, ऑफ कोर्स या, एंड ही इज क्वाइट ह्यूज, सो इट्स इंटिमिडेटिंग एज वेल टू सी समवन लाइक. सो बट इट वाज गुड, इट वाज फन. अमेजिंग स्टोरी. मतलब ये हम लोग को पता नहीं रहेगा, ये हम भी जानते हैं बिकॉज ये आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से आपको मिल सकता है. बिकॉज एट दैट टाइम वहाँ पे तो कैमराज रहने नहीं वाले. दैट टाइम ओनली यू जो आप ग्राउंड पे थे, couple of bowlers were there. Yes. Yeah, definitely. But I am still unsure about the timelines because I don't think so. ये अगर आप बोल रहे हो मैथ्यू हेडन और हरभजन सिंह का था, this did not happen in 2003 या 2004. Yes, this happened much before. 2004-3 का सीरीज जिसमें इंडिया मेड अ कमबैक इन द लक्ष्मण एंड वो वाला सीरीज. जिसमें they just batted. It is that series. Okay. It is that series. बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है ये, बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है. आई थिंक तो तभी गया था मैं. और कोई है भी अभी मैंने जस्ट ये मुझे नहीं पता था ये. आई थिंक देयर लाइक लॉट ऑफ इट लाइक मतलब तभी फिर श्रीशांत और मुनाफ पटेल भी थे. आई डोंट रिमेम्बर द सीरीज. तभी मतलब ऑब्वियसली मैं बॉलिंग डालने भी जाता था, तो तभी ये लोग के बीच में आपस में कंपटीशन रहा. अच्छा, कि कौन तेज डाल रहा है, ये आपस में बात करने की. भाई मैं तेज, मुनाफ के ऑब्वियसली उसका थोड़ा टोन अलग है. भाई मैं तेज डाल रहा हूँ, तू क्या बॉलिंग कर रहा है. श्रीशांत उधर, भाई मैं तेरे से तेज हूँ. ये लोग के आपस में कंपटीशन देख के हम लोग बोले अरे भाई ये क्या चल रहा है, हम लोग का अलग ही चल रहा है. बोला सेम टीम के लिए खेल रहे हैं. बोला ये लोग का आपस में कॉम्पिटिशन है. और बहुत मजा आता था तभी देखने को. तभी जहीर खान, मुनाफ पटेल, श्रीशांत,
हरभजन सिंह, अनिल Correct. कुंबले, ये लोग सब लोग Correct. देखते थे तो भाई obviously when you see your stars you feel that goosebumps, so हाँ, like जो टीवी पे ऐसा हम देखते थे उनको, obviously when you see them in person it's a different thing. Different And experience, when you actually get to meet them, watch them practice or bowl like to that close, it's definitely a worthwhile experience. So I had a good time. Crazy. What's your take on the evolution of domestic cricket, especially in today's T20 era? तो आपका क्या ओपिनियन है? आई थिंक एवोल्यूशन तो काफ़ी हुआ है. आई थिंक इसके जो वाइट बॉल क्रिकेट इम्प्रूवमेंट आई है अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, सैयद मुश्ताक अली हो गया या विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, इट्स बिन ट्रिमेंडस. एंड द वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज दैट दे हैव इंक्रीज द प्राइज मनी एज वेल for the domestic tournaments. Correct. So it's kind of motivates the players, for the state players to put in their more effort for that. Because हर एक स्टेट से सब जन तो IPL नहीं खेलते. True. तो फिर जब वो स्टेट के लिए खेलते हैं, अगर अच्छा करते हैं, तो अगर अच्छा प्राइज मनी रहता है तो it even motivates them more. So that is one good thing. And there are talks of having contract system for the state players as well. Okay. So that is also doing the rounds right now. Especially मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन तो सोच ही रहा है उसके बारे में. तो आई थिंक इफ मुंबई स्टार्ट्स ऑफ विद दैट, देन आई थिंक अदर एसोसिएशंस भी आएंगे उसमें. सो आई थिंक इट्स क्वाइट अ काइंड ऑफ अ गुड एवोल्यूशन दैट्स हैपनिंग विद द डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, एंड इट्स बीन वंडरफुल टू सी दैट. But there's always room for improvement. Yeah. And what is that one thing जो आप चाहते हो कि हाँ ये अगर change होएगा तो it will be better for the domestic cricket setup? डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए आई थिंक दे हैव मेड दैट चेंज दिस सीजन, लाइक द होम अवे गेम, जहाँ पे वो एक एडवांटेज होता था. अगर आप अवे गेम पे जाते हो तो विकेट्स बराबर नहीं रहते थे. लाइक इफ देयर इज अ क्रूशियल गेम दे यूज्ड टू मेक अ टर्नर विकेट, एंड इट यूज्ड टू बी एन एडवांटेज फॉर द टीम. बट राइट नाउ आई थिंक लास्ट ईयर से तो मैंने बहुत कम देखा है, क्योंकि बीसीसीआई खुद एक अपना क्यूरेटर भेजता है और पिच देखने के लिए कि भाई पिच सब सही है कि नहीं, एंड दे हैव अ गुड ग्राउंड एज वेल. सो आई थिंक दैट्स अ गुड चेंज दैट द बीसीसीआई हैज ब्रॉट इन. Correct. So that it's equal for both the teams, and yeah, it's been good. I think right now how whatever the structure with BCCI is going, I think it's been tremendous, and it's only going to get better from here. Hopefully, and it does really well. What makes Mumbai cricket in general so special? आपके हिसाब से जो खड़ूसपन जो रहता है मुंबई क्रिकेटर्स के इसमें, कि आपको क्या लगता है वो किस चीज़ से वो डेवलप होता है, एंड व्हाई इज इट सो यूनिक? आई थिंक मैदान क्रिकेट है जहाँ से ये डेवलप होता है. जब आप वो मैदान में खेलते हो जहाँ पे 4 अलग अलग मैच चालू है सब जगह पे क्रिकेट, और उसमें आपको विकेट डिफरेंट काइंड ऑफ विकेट्स मिलते हैं. ऐसा नहीं कि हर एक विकेट सेम रहता है. करेक्ट. कोई विकेट अच्छा रहता है, कोई विकेट टर्निंग रहता है. करेक्ट. कोई यहाँ पे बाउंस होता ही नहीं है. बट हर एक विकेट पे प्रैक्टिस करके आप वो डेवलप करते हैं अपना गेम. सिचुएशनल बेस्ड प्रैक्टिस होता है कि हर एक गेम के लिए आपको डिफरेंट वे से बैटिंग करना पड़ेगा, डिफरेंट लेंथ रखना पड़ेगा, डिफरेंट वे से बॉलिंग करना पड़ेगा, तो आप विकेट निकाल पाओगे. सो आई थिंक मैदान क्रिकेट इज वन थिंग which stands out in Bombay. I think that's what brings the best out of the cricketers here. Correct. And that's how the process is, because it starts at an early age. Like from the school cricket से start होता है. Correct. Like you get to play on different kind of wickets, and that's how I think that's what differentiates Mumbai cricket from the rest of the states in India. चलो, let's get to the final segment of this interview, which is rapid fire round. Yeah. एक वर्ड में आपको आंसर देना है एंड तुरंत we'll make it. A young Mumbai player that you believe is a future star. आप अपने अचीवर्स क्रिकेट अकेडमी से भी आप नाम मेंशन कर सकते हो, या आपने अपना जनरल? करंटली फिलहाल आयुष मात्रे. आयुष मात्रे, ओके. फेवरेट फॉर्मेट टू प्ले? T20s, वनडेज, टेस्ट्स? टेस्ट. अगर आप क्रिकेटर ना होते आप क्या बनते फिर? गिटार प्लेयर. गिटार. हाँ. कोई एक सुपरस्टिशन या कोई एक रिचुअल आप कुछ फॉलो करते थे जस्ट बिफोर द मैच? हमेशा सेम सॉक्स पहनने का. सेम सॉक्स? जिस पे विकेट नहीं हो वही सॉक्स पहनना. अलग सॉक्स नहीं चाहिए मुझे. दे ब्रिंग बैड लक. या दे ब्रिंग बैड लक.
And I used to never wear new clothes, new whites, which were like given. I used to never wear that in that season. जो पुराने थे उसी को धो के वापस. हाँ, previous season वाले या तो जो यूज है वही नए नहीं पहनते थे. हाँ. तो वो था. एक कोच जिसने आपका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके करियर में लाया. I think right from the start when I started playing cricket, I think Austin Coutinho sir, that has been very impactful in my life as well, correct. As my career in my cricket as well. Correct. So it has been quite a changing moment. Because if he was not there, I don't know what I would have done at that age. True. The way he helped you. Yeah. And others as well. So I don't know what would have happened. So definitely that's been an impactful thing. Yeah. Describe yourself as a coach in one word. Motivating. One moment in your career you wish you could relive. One moment in my career which I could relive. I think it will be the Ranji Trophy again. Going back and playing Ranji Trophy. Correct. Yeah, I still want to. And yeah, that's one thing I think I would like to relive. रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं. Who was the funniest person in the dressing room? I think funniest person. जो मूड को पूरा एकदम लाइट करता था. एंड अगर सपोज मैच हार भी रहे हैं, सब कुछ एकदम ऑपोजिट जा रहा है, स्टिल उस बंदे के आने से पूरा माहौल एकदम फन हो जाता था. आई थिंक रणजी ट्रॉफी का तो नहीं, मतलब अभी जो मैं करंटली डीवाई के लिए खेल रहा था, आई थिंक इट हैज़ टू बी फनी. देखेगा तो इकबाल अब्दुल्ला है. अच्छा. हाँ. जो काफ़ी फनी है, जो इनके वन लाइनर्स यू नो लाइक इफ देयर इज अ प्रेशर सिचुएशन है टेस्ट गेम, वो बंदा ऐसा है कि जो भाई एक लाइन बोल देगा, अरे हंसने को आ जाता है कि क्या ही वो कौन से भी सिचुएशन में हंसा सकता है. सो आई थिंक इकबाल अब्दुल्ला वुड बी वन. आई थिंक कुछ एक किस्सा आप शेयर करना चाहोगे? एक एग्जांपल किस्सा मतलब कि उनका एक है कि जो प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना उनको बहुत अच्छे से आता है. आई थिंक दैट्स वन क्वालिटी विच इज बीन गॉड गिवन टू हिम. आई थिंक लाइक कोई भी सिचुएशन हो वो बंदा रिलैक्स रहता है. सो आई थिंक वो इंस्टिंक्टिवली उसके पास आ जाता है. वो मजाक करना, हंसी रहना, एंजॉय करना, वो आई थिंक बहुत उनका नेचर ही वैसा है. किस्सा तो ऐसा याद नहीं आ रहा मेरे को, बट हाँ चलो कोई ना, नो इश्यूज. फेवरेट चीट मील? फेवरेट चीट मील आई थिंक राइट नाउ फीस्ट आइसक्रीम. अच्छा. बहुत अच्छी लगती है. करेक्ट. या मेरी फेवरेट है. आप बैटर्स को स्लेज करते हो आप? नहीं, इतना नहीं. अच्छा. हाँ. कभी भी नहीं, आपने कभी स्लेज नहीं किया? बिकॉज मेरा क्वेश्चन एक है ही. किया है. ओके. बट इतना नहीं, मैं इतना नहीं करता हूँ. अच्छा. यू लाइक टू कीप आपके बिजनेस आपके इसमें. हाँ. वन क्रिकेटर यू वुड लव टू बोल टू. इट कैन बी पास्ट और इट कैन बी प्रेजेंट आपके हिसाब से. आई थिंक past, present, anyone, it has to be master Sachin Tendulkar. Okay, yes. No one other than them. Correct. I think no matter what, but I think bowling उनको डालना या उनके मतलब ऐसे रहना भी तो बहुत अलग बात है. Correct. So it's kind of one habit of young players that you secretly find very amusing. Amazing. Yeah. One. I think right now which. Not secretly I would say, but then one attitude which they have right now is that a carefree attitude. Like whatever these young guys are getting right now or playing cricket with is that carefree. उनको फर्क नहीं पड़ता है out हो या कुछ भी हो. They are carefree. And I think that's what bringing the best out of them. I think that's one thing which I would like. I'd definitely admire. Okay. Like before it was more of a pressure. Like not just playing pressure, there were other pressures as well. True. But right now what I see with kids and everyone here is that there is less pressure, there is more to just give your best. Correct. Give all out. जो भी होगा देखा जाएगा. I think that is one thing which I admire the most of the kid. Best cricket movie जो आपने देखा है and आपको सबसे पसंद आया? I think MS Dhoni. The Untold Story. Yeah. Correct. It is definitely motivating and a boy from Jharkhand leading India to this great and the way heights. Sushant Singh Rajput portrayed. Yeah. It was amazing. And I think that's one movie which I like the most.
in cricket. जाते जाते आप कोई एडवाइस आप देना चाहोगे टू यंग बडिंग bowlers, और इट कुड बी जस्ट क्रिकेटर्स इन जनरल, आप what advice would you like to give to those cricketers? Enjoy the game. I think आज भी लोग देख रहे हैं कि IPL खेलना है या इंडिया खेलना है. मोस्टली आई सी लॉट ऑफ पेरेंट्स तो IPL का विजन रख रहे, बट IPL के पहले जो नीचे क्या करना है वो नहीं देख रहे. और उसके पहले आपको जो भी करना है, स्कूल क्रिकेट, लोकल क्रिकेट, क्लब क्रिकेट, ऑफिस क्रिकेट, स्टेट क्रिकेट, बहुत लेंदी प्रोसेस है, डायरेक्ट नहीं खेल सकते. जो भी है मतलब आप देखेंगे कि 100 में से एक बच्चा रहेगा जो डायरेक्टली ऐसा खेलता रहेगा, जो एकदम ही एक्सेप्शनल टैलेंट रहता है. बट उसके अलावा जो भी आते हैं वो प्रोसेस से ही आते हैं. वो जो ग्राइंड है वो आपको करके ही आना है, आप वो स्किप नहीं कर सकते. आप जंप करके डायरेक्ट IPL नहीं जा सकते. तो वो ग्राइंड करने के लिए भी लोग रेडी रहना चाहिए आई थिंक, और वो प्रोसेस को एंजॉय करना चाहिए. सो बच्चे को वो प्रोसेस से डालोगे तब वो सीखेंगे, वो सीखेगा. हाँ, अच्छा सिचुएशन में भी सीखेगा, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी कैसे हैंडल करना है वो भी सीखेगा. बट वो प्रोसेस से जाना, उसको एंजॉय करना, वो बहुत क्रूशल है. एंड आई फील दैट्स वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल देम इज try to enjoy that. As much as you enjoy, you will get your success. But if you don't enjoy that process, success would be difficult. You can't just jump the queue and go first. You have to go through the queue to come first, right? So one by one, the challenges are going to be difficult. But if you enjoy it, you're definitely going to get through. थैंक यू सो मच. आई हैड अ ग्रेट टाइम आपके साथ इंटरेक्ट करते हुए, एंड जो पूरा इंटरव्यू था, आई हैड अ लवली टाइम. And we wish you all the best for your future endeavors. So thank you so much once again. Thank you for having me. I really had a good time. All the best. Thank you.